दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी की परीक्षा पीसीएस 2000 प्री की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी आप लोग प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। नए साल के अवसर पर यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म में पीसीएस के जितने भी बैचेस हैं सभी में 83% तक की छूट दे दी गई है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, चाहे लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड वीडियोज हो, डेली क्लास नोट्स हो, पीवाईक्यू एनालिसिस हो या डाउट क्लियरिंग सेशन हो। किसी भी समय कोई भी डाउट हो 24/7 आप लोग अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वहीं नए साल में पीसीएस 2025 के लिए बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं और 2024 मेंस वगैरह के भी यहाँ पर बैचेस चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सर्व सक्षम बैच, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 3.0 हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, आक्रोश पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए बैच है, ऊर्जा बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ एक बैच चल रहा है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यशवी बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। आरओ का भी बैच चल रहा है, देखिए यहाँ पर, और पीसीएस मेंस का भी यहाँ पर बैच चल रहा है। तो इन कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। रही फीस की बात, तो ऑफर में देख सकते हैं जो एक्चुअल प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, जो मतलब पहले की प्राइस है यहाँ पर कट प्राइस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो सेलिंग प्राइस है जो आपको मिलेगा उस जो फीस है वो कितनी कम कर दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे बैचेज हैं। पीसीएस अगर हम बात करें मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो 1499 रुपए की है। पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 999 रुपए की है। ये जितनी भी फीस है इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे और भी बैचेस के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए प्रीलिम्स मेंस कॉम्बो सारे बैचों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं पीसीएस 2024 की जो नोटिस आज जारी हुई है ऑफिशियल आंसर की को लेकर के। फाइनली आज ये नोटिस जारी हुई है, 25 तारीख यहाँ पर डेट पड़ी है। बड़ी जल्दी इस बार लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी की है और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बहुत जल्द आप लोगों का मेंस भी होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आएगा। नोट कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा और प्री मेंस वाला और आपका प्री का जो रिजल्ट है वो भी अप्रत्याशित रूप से बहुत जल्द जारी होगा। फाइनली ये देख लीजिए, लिखा प्रश्न पत्रों को स्कैन कर प्रश्न एवं उनके उत्तर आयोग की वेबसाइट पर 30 दिसंबर तक उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रश्न पत्रों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को हाईलाइट और अंडरलाइन कर दिया गया है। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा जारी समान अध्ययन प्रश्न पत्र हेतु बारकोड वगैरह दिया गया है। तो आप लोग जाइए, इसको मिला लीजिए। मिला करके आप लोग कंप्लेन, अगर किसी प्रश्न में गलतियां हैं, त्रुटियां हैं तो आप लोग कंप्लेन निश्चित तौर पर करें। ये ना सोचिएगा कि किसी ने कंप्लेन कर दिया होगा। लोक सेवा आयोग इतना ध्यान देता नहीं है, बदलाव जल्दी करता नहीं है और रिवाइज आंसर की जारी नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप लोग मिला लीजिए। मिलाने के बाद में अगर कोई आपत्ति है तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल सा प्रोफार्मा है, नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और विषय का नाम, कि सीसेट वाला है कि समान अध्ययन वाला है। यहाँ पर बारकोड प्रश्न पुस्तिका का जो आपको मिली थी और आयोग का आंसर लिखना है, यहाँ पर आपका आंसर लिखना है, यहाँ पर बुक का नाम वगैरह जो साक्ष्य हो यहाँ पर लिखिए और उसको आप लोग भेज दीजिए। और वहीं पर आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब आपके कितने बन रहे हैं। फिर मैं आपको सुबह लगभग 10 या 11 बजे मैं एक वीडियो बनाऊंगा संभावित कट ऑफ का। मेरे पास सारे आंकड़े आ गए हैं। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के इंटरव्यू परीक्षा केंद्र में भी लिए थे, आप लोगों को पता होगा। मैंने उस दिन वीडियो भी बहुत सारे बनाए थे। और इसी के साथ साथ जो चयनित छात्र हैं पीसीएस में, जिनको जो डिप्टी एसपी एसडीएम के पद पर जिनका चयन नहीं हुआ है और वो लगातार अन्य पदों पर वो जो चयनित हुए हैं, वे विद्यार्थी लगातार मेंस दे रहे हैं, लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों को भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। खास बात इस बार मैंने रखी है कि ज्यादातर कोशिश मैंने किया है कि जो चयनित छात्र हैं उनको इसमें जरूर रखूं, और पहले भी रखता था लेकिन इस बार ज्यादा मैंने रखा है। और वहीं पर जो लगातार मेंस दे रहे हैं विद्यार्थी उनको भी रखा गया है। प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, तिलियरगंज, सलोरी, ममफोर्डगंज, कटरा, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने शामिल किया है। और इनका जो सर्वे है वो कल मैं आपको बताऊंगा कि पीसीएस की जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी जा सकती है। लेकिन जो जानकारी निकल कर के आ रही है, आंकड़े जो निकल कर के आए, वो अब तक कहिए कि सबसे कम रिकॉर्ड कट ऑफ इस बार कम जाने वाली है। अब तक पिछले लगभग 5 सालों में इतनी कट ऑफ कम कभी नहीं गई होगी जितनी कट ऑफ इस बार जा
जा रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। जैसे नंबर एक तो ये कि लगभग 15-16 हजार विद्यार्थी मेंस देंगे। 15 गुना विद्यार्थी इस बार मेंस देने जा रहे हैं, पदों की संख्या में वृद्धि हुई है। पेपर के पैटर्न सभी को पता है कितना बदलाव हुआ है। हर प्रश्न जितने भी प्रश्न थे उसके सभी विकल्पों को पढ़ना पड़ रहा था। समय विद्यार्थियों को अलग से कम पड़ गया। मैंने इसके बारे में भी बताया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने का जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर भी चलाया था। फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे गए थे, करंट अफेयर उस तरीके का नहीं आया था। यूपी स्पेशल यूपी के छात्रों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, लेकिन वो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आए। एक दो जो है अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो इस बार निकल करके आ रहे हैं। और ये इतिहास लोक सेवा आयोग का जब जब इस तरीके के पैटर्न में बदलाव होता है तो कट ऑफ कम जाती रही है। हालांकि पिछली बार कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी। जो 3-4-5 जो मैंने कारण आप लोगों को बताए वो छोटे मोटे कारण नहीं है, बहुत बड़े कारण है। दो ही चीजें कट ऑफ को प्रभावित करती हैं सबसे ज्यादा। आवेदकों से कोई प्रभाव नहीं होता। आप लोग यहाँ मत सोचिएगा, कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है, 60% विद्यार्थियों ने, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ने वाले तो सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है कट ऑफ में वो पेपर के पैटर्न को जो कठिनाई स्तर होता है वो होता है। और निश्चित तौर पर इस बार का जो कठिनाई स्तर था वो नो डाउट कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो पेपर था वो कठिन था। और दूसरा होता है सीट में वृद्धि। अगर यही जो भर्ती में अगर पद कम होते तब कट ऑफ ज्यादा जाती। इतनी ज्यादा नहीं जाती लेकिन ज्यादा जाती कट ऑफ। लेकिन मेन बात यह है कि पेपर भी कठिन था, सीट में वृद्धि भी ज्यादा। ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप लोगों की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। तो अभी और मिलाइए, अभी और देखते हैं कितनी कम कम होती है। क्योंकि वहां पर तो जो छात्र हैं वो बहुत बड़ा बड़ा बोल रहे थे कि 140, 145, 135, 136 इस तरीके से बोल रहे थे। सभी बोलते हैं, पेपर देने के बाद वहां पर ऐसा लगता ही है। फिर धीरे धीरे कम होता है। जब इंटरवल का समय मिलता है दोपहर में 2 घंटे का, तो उसमें समझ में आ जाता है कि हमसे ये गलतियां हुई हैं। उसके बाद में टैक्सी में बैठते हैं, कुछ और लोग नए मिलते हैं, वो बताते हैं नहीं नहीं भैया ये आपका गलत है, आप गूगल करते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद में जब आंसर की किसी कोचिंग संस्थान से या किसी जो ऑनलाइन उपलब्ध है वहां से मिलाते हैं, फिर आपके कुछ क्वेश्चन कम होते हैं। और आज भी इसी तरीके से निश्चित तौर पर आपके जो प्रश्न है वो कम हुए होंगे। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अब एग्जैक्ट कितने प्रश्न सही हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि जितने भी विद्यार्थियों को लगे कि हम कंप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी की जो प्रश्न विवादित तो वहां पर जाकर के वो कंप्लेन जरूर करें। ये ना करें कि इस प्रश्न में किसी ने कंप्लेन कर दिया होगा, अगर बदलेगा तो सबका बदलेगा। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।